हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सी सैट का डेली डोज देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस का, ताकि आपका टच बना रहे सी सैट से और सी सैट आप इग्नोर ना करें, है ना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसमें, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वही हम इसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको इससे ना अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने मास्टर सी सैट का एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप 7 डेज़ में उसको कंप्लीट करके दिखाइए, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ आप हमारा इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इमेजेस ऑफ कंसोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप्स। तो कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स 2 टाइप के होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। 1 2 3 4 5, 5 हटा दो, 26 में से कितने बचे? 21 बचे। अब 21 जो बचे उनको लिख दो एज इट इज़। तो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हम पूरी ABCD लिख देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। इसमें से हम सारे ए हटा देते हैं। ए हटा दो, हट गया। ई हटा दो, हट गया। आई हटा दो, हट गया। ओ हटा दो, हट गया। यू हटा दो, हट गया। अब ये जो जितने बचे दैट आर कॉन्सोनेंट्स। अब क्या बोल रहा है, इसकी हम मिरर इमेजेस लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप्स। तो हम मिरर लगा देते हैं, है ना, मिरर लगा देते हैं और हम मिरर में सबको देखने की कोशिश करते हैं। तो बी को अगर हम मिरर लगाएंगे तो कैसा कैसा आएगा? ऐसा आ जाएगा, है ना, ऐसा दिखेगा बी। ऐसे ही सबके साथ करना है। सी के साथ करोगे तो ये भी कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। डी के साथ करोगे तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। एफ के साथ करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। जी के साथ करोगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, है ना। तो ऐसे ही हमको करना है। बट एच के साथ हम करेंगे तो एच एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। एच के साथ अगर हम करेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही दिखेगा। तो ऐसे हमको चीज़ें, ऐसे हमको इमेजेस निकालनी है। तो एक ही हो गई एच। उसके बाद क्या जे होगा? जे नहीं होगा। के होगा? के भी नहीं होगा। एल होगा? नहीं। एम होगा? येस, एम होगा। एम एज इट इज़ दिखेगा हमको, है ना। उसके बाद एन, एन कैसा दिखेगा? देखो ऐसा होता है एन, है ना। इसका मिरर इमेज निकालोगे तो कैसा आएगा? सेम ही तो आएगा। तो एन हो गया। पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, टी होगा, है ना। टी ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, तो टी हो गया। उसके बाद वी, वी भी ऐसे ही दिखेगा, है ना। वी को अगर हम करेंगे तो वी भी ऐसे ही दिखेगा, तो वी भी ऐसे ही दिखेगा। एस टी यू वी, ये डब्ल्यू है ना। डब्ल्यू भी ऐसे ही दिखेगा। डब्ल्यू का ऐसे करेंगे तो ये भी ऐसे ही दिखेगा, तो डब्ल्यू भी ऐसे हो गया। एक्स भी ऐसे ही दिखेगा, है ना, एक्स ऐसे ही दिखेगा। एक्स भी ऐसे हो गया। फिर वाई भी ऐसे ही दिखेगा, है ना, वाई ऐसे का ऐसे ही दिखेगा। जेड नहीं दिखेगा। तो कितने सेम दिख रहे हैं? कितने सेम जैसे दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एच ऐसे ही दिखेगा, एम ऐसे ही दिखेगा, एन भी ऐसे ही दिखेगा। देख लो एक बार, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं। एन अगर हम इमेज लगाएंगे तो, एक मिनट, सॉरी ये गलत हो गया। एन नहीं दिखेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एन ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि एन, वही मेरे को लगा कि एन गलत आ रहा है। एन अगर हम इमेज लगाएंगे, एन की इमेज कैसी आएगी? ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी और फिर ऐसे आएगी, है ना। तो ये अलग हो गया, दिस इज़ नॉट एन, है ना। ये अलग हो गई इमेज, है ना। ये नीचे आ जाएगा, ये वाली जो है नीचे आ जाएगी, तो एन नहीं होगा, सॉरी, एन विल नॉट बी देयर। अब बाकी सब सही है हमारे, है ना। एच हो जाएगा, एम हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू पी हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐसे हैं जो सेम जैसे दिखेंगे, है ना। 21 थे,
21 में से 7 ऐसे हैं जो सेम जैसे दिखेंगे, तो बचे कितने? बचे हमारे 14, है ना। बचे कितने? 14 बचे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14, है ना। समझ में आ रहा है? वाई भी ऐसे ही दिखेगा ना, वाई ऐसे दिखता है। अगर मैं इसका इमेज लूँगा तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, वाई भी ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो 21 में से 7 गए, 14 बचे, तो 14 लोग, 14 ऐसे होंगे जो सेम जैसे दिखेंगे, तो जो सेम जैसे नहीं दिखेंगे, है ना। आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ। जो जैसा है ना वैसा हम करते रहते हैं। एक बैंक एम्प्लॉय यहाँ से चला, उसने 10 किलोमीटर साउथ की तरफ ड्राइव किया, साउथ यहाँ पर है, 10 किलोमीटर साउथ की तरफ ड्राइव किया फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। तो अगर ये यहाँ खड़ा होगा तो इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा ये, दिस वुड बी हिज लेफ्ट, दिस वुड बी हिज लेफ्ट। एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, तो यहाँ से 20 किलोमीटर फिर ये ड्राइव करता है, 20 किलोमीटर। शी अगेंस्ट टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट क्या होगा? ये ऊपर होगा। एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर्स, अच्छा, तो यहाँ से ये 40 किलोमीटर जाता है। अच्छा, तो हमको ना थोड़ा कम करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 40 किलोमीटर्स हम दिखा नहीं पाएंगे फिर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं 10 किलोमीटर, ये यहाँ गया, छोटा सा ये 10 किलोमीटर, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, दैट इज़ 20 किलोमीटर्स, फिर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, लेफ़्ट साइड गया आपने, एंड दैट इज़ ये कितना है? ये 40 किलोमीटर्स, है ना। दिस इज़ 40 किलोमीटर्स, यहाँ पे है ये अभी, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे ये है। एंड देन शी टर्न्स टू हर राइट, तो यहाँ पे इसका राइट क्या होगा? ये होगा इसका राइट। एंड ड्राइव फॉर अंदर 5 किलोमीटर्स, तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर चलती है मैडम, बैंक एम्प्लॉय, सॉरी, 5 किलोमीटर। शी अगेंस्ट टर्न टू हर राइट, फिर यहाँ से इसका राइट क्या होगा? ये होगा। एंड ड्राइव अनदर 30 किलोमीटर्स, यहाँ पे ये फिर 30 किलोमीटर्स यहाँ से चलती है ना, यहाँ तक पहुँच जाएगी ये। दिस इज़ 30 किलोमीटर्स टू रीच हर बैंक, ये बैंक है। वेयर शी वर्क्स, वॉट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से जो सीधी लाइन आएगी यहाँ पे, दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। हमको ये निकालना है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे बना देंगे एक लाइन, ठीक है। तो अगर ये 10 किलोमीटर्स है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी 10 किलोमीटर्स होगा, करेक्ट। तो ये बचा कितना? ये बचा 30 किलोमीटर्स। तो हमने देखा था कि यहाँ से ये 30 किलोमीटर्स आई थी, है ना। तो एक्चुअली ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर ही होगा, ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर ही होगा, है ना, बिकॉज दिस इज़ 30 किलोमीटर्स। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ तक नीचे तक कर दिया क्योंकि आइडिया नहीं था ना। तो 30 किलोमीटर यहाँ से जब ये 30 किलोमीटर नीचे जाती है तो ये यहाँ पे पहुँचेगी, मतलब इस साइड पहुँचेगी। हमको निकालना है ये पूरा डिस्टेंस। तो ये है 20 किलोमीटर्स और ये है 5 किलोमीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 + 5, दैट इज़ 25 किलोमीटर्स, ठीक है। डायरेक्शन क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, ऐसे ही करना रहता है आपको, थोड़ा विजुअलाइज करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। Integers are listed from 700 to 1000. In how many integers is the sum of the digits 10? Again a very simple question. 700 से लेकर 1000 तक हमको नंबर लिखने हैं। ऑब्वियसली नंबर नहीं लिखेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। और उसमें कितने इंटीजर्स ऐसे होंगे, कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 10 आ रहा होगा। तो इसमें 3 डिजिट नंबर है, आपको दिख रहा है, मान लो XYZ है। तो इन 3 डिजिट्स का जो सम होगा वो आना चाहिए क्या? वो आना चाहिए 10। सिंपल है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 700 से 1000 तक जो नंबर्स हैं, हमको एक चीज़ मालूम है कि उसकी पहली डिजिट क्या होगी। कैसे मालूम है? क्योंकि एक इसमें 700 की सीरीज़ होगी जिसमें सारे नंबर्स 700 से स्टार्ट होंगे, है ना। सारे नंबर 700 से स्टार्ट होंगे, 7 और फिर बाकी 2 नंबर आएंगे। फिर ऐसे ही कुछ नंबर्स होंगे जिनमें 800 से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब 800 वाली सीरीज़ होगी जिसमें सारे नंबर्स 8 से स्टार्ट हो रहे होंगे। और फिर कुछ ऐसे होंगे जिनमें 900 वाली नंबर्स होंगे जिसमें सारे नंबर्स 9 से स्टार्ट हो रहे होंगे, करेक्ट। इसके अलावा और कुछ होगा? नहीं होगा ना। 606 से स्टार्ट नहीं हो सकता और बाकी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। 7, 8 और 9 इन तीन ही नंबर से नंबर स्टार्ट हो सकता है, करेक्ट। अब हमको ये निकालना है कि सम जो आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तो 7, मान लो 7 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे x आता है और यहाँ पे y आता है, ऐसे ही सब में आ जाता है। तो 7 + x + y जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और ऐसे ही 8 + x + y जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। हमको ऐसे नंबर्स निकालने हैं। और 9 + x और y जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10। सिंपल।
देखते हैं कैसे आ सकता है। तो अगर ये 10 होना चाहिए तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, x प्लस वाई 3 होना चाहिए। अब ये बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 आने की। कैसे? या तो यहाँ 2 आए, यहाँ 1 आए, है ना, या यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 2 आए, करेक्ट। और क्या हो सकता है? और यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, या फिर यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए। और कोई इंटीजर नंबर हो सकता है? बताओ मेरे को, और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है इसमें? 2 1 1 2 3 0 0 3, बस यही तो हो सकता है। और क्या हो सकता है ना? 0 से कम हो नहीं सकता, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता, करेक्ट। नेगेटिव में नंबर्स आ नहीं सकते ये, क्योंकि ये तो डिजिट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 8 के साथ करते हैं, तो 8 के साथ x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन दोनों डिजिट्स का सम होना चाहिए 2। तो या तो यहाँ 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, 0 हो यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 0 हो। और कोई ऑप्शन है? नहीं है और कोई ऑप्शन, यही ऑप्शन है बस। फिर 9 के साथ कितना आना चाहिए, x प्लस वाई 1 आना चाहिए। अब 1 तो कैसे आ सकता है, यहाँ 0 हो, यहाँ 1 हो, या फिर यहाँ 1 हो, यहाँ 0 हो, यही तो ऑप्शन हो सकता है। और कोई ऑप्शन है 1 आने का सम? नहीं। तो ये नंबर्स आपको पता चल गया क्या क्या आ गया, 7 7 7 7, यहाँ पे 8 8 लगा दो, यहाँ पे 9 9 लगा दो। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए जिनमें सम 10 आएगा, 9। कुछ हार्ड एंड फास्ट था क्या, कुछ बहुत टफ था? नहीं, टफ नहीं था। हमने जो बोला उसने हमने बस मैथ्स के फॉर्म में उसको लिख दिया है। हमको बस यही करना है, हर क्वेश्चन में मैथ्स के फॉर्म में लिख देना है चीज़ों को, करेक्ट। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।